डीलिट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देकर आए हमारे साथियों के बीच में सबसे बड़ा प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर डीलिट सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा, कैसे 90% से ज्यादा अंक लाएंगे, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, सारी जानकारियां सिर्फ एक वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पाठक और आप मुझे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान पीएस एकेडमी पर, जहां पर डीलिट संबंधित सारी जानकारियां आपको ऑथेंटिक और सटीकता के साथ बताई जाती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबका एग्जाम डीलिट फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम अगस्त के माह में हो गया है। अब धीरे धीरे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना लगभग आधा बीत चुका है और दिसंबर भी बीत जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि सर एग्जाम कब होगा, उस हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, अपनी तैयारियां शुरू कर दें। जो अभी गंभीर नहीं हुए हैं, जो अभी विषय को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हुए हैं, किस प्रकार से अपने सब्जेक्ट्स की तैयारी करें और कैसे अपना नंबर इंक्रीज करें, 90% से ज्यादा नंबर लेकर आए। तो सारी जानकारी एक ही वीडियो में आप सबके बीच में लेकर आ रहा हूं। तो चलिए फटाफट पूरी वीडियो में समझ जाएंगे कि एग्जाम कब होने वाला है। कोई किसी इधर उधर की बात नहीं, जितनी भी बात होगी टू द पॉइंट होगी, ऑथेंटिक होगी और साथ ही साथ फैक्ट बेस्ड होंगे। ठीक है, कोई यहां पर तुक्का नहीं लगाया जाएगा कि हां सर ये बताइए कि तुक्का लगाया जा रहा है क्या। तो देखो, कोई भी एग्जाम अगर आपके डीलिट का किसी भी सेमेस्टर का हो रहा है तो उसके 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना साथियों, उसके 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला आता है कि आपका सेमेस्टर का रिजल्ट आना। तो आपके सेमेस्टर का रिजल्ट, डीलिट फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है 9 नवंबर 2024 को आ चुका है और हम लोगों ने अपने चैनल पर, पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल पर आपका 4 घंटे रिजल्ट देखा था और हमारे साथ पढ़े, हमारे संस्थान से पढ़े छात्रों का नंबर देखकर, उनका परचम लहराकर हम लोगों ने अपना जिस प्रकार से सारी चीजें वहां पर तैयारियों को पुख्ता की थी और रिजल्ट कितना बेहतरीन और इतना अच्छा आया था कि हम लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। तो सेमेस्टर का रिजल्ट आप, जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि आप सबका ऑलरेडी 9 नवंबर को आ चुका है। तो मेरे दोस्तों, जब भी किसी सेमेस्टर का एग्जाम होने जाता है तो उससे पहले आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। आप लोग ये चीज जानते होंगे कि एग्जाम फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद आपके एग्जाम की डेट आती है। जब एग्जाम डेट आती है तो उससे ठीक 1 से 1.5 महीने पहले आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अभी आज 15 दिसंबर है, 16 दिसंबर है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का फॉर्म भरने की कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जियो हमारे पीएनपी द्वारा नहीं लाई गई है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हुआ कि अभी आपका एग्जाम होने में डिले होना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो एग्जाम डेट आपका तब तक नहीं क्लियर हो पाएगा, तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप सभी लोग फॉर्म नहीं भर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो फॉर्म भरेंगे और जब एग्जाम होगा तो उसके बीच में 1 महीने का गैप होता है। तो यह चीज आप लोग पूर्ण रूप से जान लीजिए, संतुष्ट हो लीजिए, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी सेकंड सेमेस्टर में गए हुए हैं, थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में जाएंगे, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। तो एग्जाम का पहले तो आपको फॉर्म भरा जाना है। दूसरी चीज, आपको पता है कि आपका जो डीलिट का कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। एक सेमेस्टर के बीच में 6-6 महीने का गैप होना चाहिए साथियों। ठीक है, अभी आप लोगों ने डीलिट फर्स्ट सेमेस्टर वाले और डीलिट फोर्थ सेमेस्टर वाले, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात करूंगा कि आप लोगों ने जो एग्जाम देकर आया है, आप सभी लोगों ने मित्रों, आपने अगस्त के महीने में एग्जाम दिया था। ठीक है, तो आइडियली अगर 6 महीने बाद देखें तो 6 महीना बाद क्या बनता है, आपका फरवरी बनता है। क्या बनता है, फरवरी बनता है, यानी कि फरवरी के महीने में आप सभी का एग्जाम होना चाहिए। तो उसकी पूरी आशंका यहां पर जताई जा रही है कि अगस्त में पेपर हो रहा है आपका, तो 6 महीने बाद यानी कि फरवरी में ही आपका एग्जाम होगा। यह कंफर्म हो गया है, क्योंकि सेमेस्टर लेट है तो बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि सर जनवरी में भी एग्जाम हो सकता है क्या। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, ऑथेंटिक जानकारी, वहां के अधिकारियों से बातचीत और साथ ही साथ पीएनपी का पूरा इतिहास, जहां पर हीला हवाली अक्सर की जाती रहती है। अभी तक तो सोचो, नया एडमिशन का काउंसलिंग तक नहीं हो पाया है, सत्र पूरा शून्य होने की पूरी संभावना है। तो आपका एग्जाम इतना जल्दी वो कैसे करा सकते हैं। तो अगस्त के महीने में आपने एग्जाम दिया, नवंबर के महीने में आपका रिजल्ट आया है, तो 6 महीने का गैप इन दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी कि 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो आइडियली आपका एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ फेब में आप सभी का एग्जाम होने जा रहा है। तो यह मान लीजिएगा कि दिसंबर के लास्ट तक आपका हो सकता है एग्जाम फॉर्म भरा दे, या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में आप सभी का एग्जाम फॉर्म भराया जा सकता है। पीएनपी इतनी तीव्र गति से कभी नहीं काम करेगी कि जनवरी में आपका एग्जाम हो जाए। तो कुल मिलाकर 15 दिन अभी दिसंबर में बाकी हैं और 1 महीने आपका
कहां बाकी है? जनवरी के महीने में बाकी है और फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास वक्त बहुत कम है, यानी कि 1.5 महीना का वक्त है। और रिजल्ट आया, रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का आया और उसमें 55% छात्रों का, यानी कि 55% बच्चों का क्या लगा है? बैक लगा हुआ है। प्रतिशत पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, बट इतना ही लमसम बच्चों का बैक लगा हुआ है, जो कि बहुत गंभीर विषय है। डीएलएड इतना कठिन नहीं है, लेकिन वहां पे टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछते हैं, टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं आती है। तो अगला प्रश्न आता है कि तैयारी कैसे करनी। 1.5 महीने का वक्त है, तो पूरी चीज, सारी चीज आपको पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो पहले सिलेबस जान लो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपके कुल 7 एग्जाम होने जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके टोटल 7 एग्जाम होने जा रहे हैं, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज 50 नंबर का पेपर होगा, फिर प्रारंभिक शिक्षा 50 नंबर का पेपर होगा, विज्ञान आपका 25 नंबर का होगा, गणित आपका 25 नंबर का होगा, सामाजिक विज्ञान भी 50 नंबर का होगा। यानी आपके ये जो पहला पेपर हो गया, वर्तमान भारतीय समाज, प्रारंभिक शिक्षा और सामाजिक विज्ञान, ये आपके 50-50 नंबर के पेपर होंगे, बाकी सारे 25 नंबर के होंगे। ठीक है, तो गणित आपका 25 का, हिंदी आपका 25 का और अंग्रेजी भी आपका 25 नंबर का होगा। लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, विज्ञान भी उसमें हम ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका विज्ञान, गणित और अंग्रेजी, ये 3 विषय ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा बैक लगने वाला है। ठीक है, इस बात को कान खोलकर सभी लोग सुन लो कि इन 3 सब्जेक्ट्स में आपके सबसे ज्यादा बैक लगने वाले हैं, तो उसकी तैयारियां आप सभी लोग शुरू कर दीजिए। विशेष फोकस इन 3 सब्जेक्ट्स पर दीजिएगा, क्योंकि आपका अंग्रेजी की क्लासेस में लगातार पीएस एकेडमी एप्लीकेशन पे ले रहा हूं, अभी आऊंगा उस मुद्दे पर, और मैं देख रहा हूं सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बृहद है। मैं सोच रहा था कि हो सकता है सिलेबस थोड़ा सा कम हो, लेकिन उसमें एक ही छोटी सी किताब में, छोटे से सिलेबस में सारी अतिरिक्त चीजें, चाहे आपके मेथड्स हो, अप्रोच हो, बाइलिंगुअल अप्रोच हो, या जितने भी टेक्निक्स हो, है ना, उसके बाद ग्रामर हो, सारी चीज इंक्लूड कर रखा है, और अंग्रेजी को अंग्रेजी में ही लिखना है। तो समस्या यहां पर इस सब्जेक्ट में होने वाली है। गणित हमेशा से ही जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए दिक्कत करेगा, और विज्ञान भी सेम कंडीशन में आता है। तो इसलिए हम सभी को अपनी तैयारियों पे विशेष फोकस करना, तैयारी शुरू कर दो। अगर कुंभकर्ण की नींद में हो तो उठ जाओ भाई, 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त आपके पास अब नहीं बचा है, तो पढ़ाई आपको शुरू कर देनी। अच्छा, अब पढ़ाई आपको करनी कैसे है, मैं आपको सारी डिटेल प्रोसेस बताता हूं कि हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले पर जाओ, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, और वहां पर सिंपली पीएस एकेडमी सर्च करिएगा। पीएस एकेडमी सर्च करेंगे, पहला एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। उसका कुछ इंटरफेस इस प्रकार के देखने को मिलेगा, जहां पे आपके सभी 7 सब्जेक्ट 7 टीचर के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? 1.5 महीने लगातार पूरा फुल प्रूफ के साथ क्लासेस चलने वाली हैं। अभी हम लोगों ने सीटेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया, हम लोगों का चौथा सीटेट का एग्जाम था, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। आई बात समझ में? जिसमें आकाश सर, पाठक सत्यम सर हमारे, और हम खुद ही रहेंगे, और उसके साथ ही आराधना मैम, और इसके बाद संगीता मैम और उत्कर्ष सर, सारी के सारी अनुभवी टीम, और जिनको कम से कम 7 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। ये सारे टीचर्स 1.5 महीने लगातार सिर्फ और सिर्फ डीएलएड पर फोकस करने वाले हैं। और इस पूरे कोर्स का जो खास बात है वो क्या है कि ये कंप्लीट कोर्स होगा, लाइव वीडियो क्लासेस होंगे, स्पेशलाइज्ड नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कराए जा चुके हैं और कराए जा रहे हैं, और 1.5 महीने इसी पे पूरा फोकस होने वाला है। आपको प्रैक्टिकल, पीवाईक्यू, जितना सब कुछ हो सकता है सारे के सारे कराए जाएंगे, और जितने भी टीचर्स हैं हमारे सारे क्या हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। तो देरी मत करिए, अभी यह बैच मात्र 299 में आपको अवेलेबल है। वन ऑफ द बेस्ट बैच, जिसमें हर सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर, एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं देख रहा है, जिस टीचर का जो सब्जेक्ट सबसे बेहतरीन है उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है। डीएलएड ऐसा है जिसमें एक टीचर ही सारे पढ़ा सकता है, इतना टफ नहीं है। बट हमारे यहां क्या है कि हम इसलिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेस्ट, इसलिए हैं क्योंकि हम सारे सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड टीचर आप सबके बीच में ला रहे हैं, और 299 रुपए में ऐसी कोई संस्था आपके बीच में लेकर नहीं आ रही। तो मेरी बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि फटाफट जाओ, बैचेस में एनरोल हो जाओ। क्लासेस लगातार चल रही हैं, और सीटेट का एग्जाम खत्म हो गया है, तो अब जितने भी क्लासेस रिमेनिंग हैं वहां पे फिर से नई शुरुआत के साथ हम लोग धुआंधार 1.5 महीना डीएलएड पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पीएस एकेडमी में पढ़ने वाला बच्चा 100% रिजल्ट पास मार्क का लेकर आए।
ठीक है, अभी मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर का आप रिजल्ट देखिएगा, 95% तक बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए लेकर आए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, आई बात समझ में? क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, पीएस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर डीलेट सेकंड सेमेस्टर की जो बैचेज हैं लाइव है, वहां पर मात्र 299 रुपए में आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपको हो तो आपको क्या करना है, एक मैं नंबर देता हूं, वहां पर आप लोग मैसेज कर देना, सारी समस्याओं का समाधान वहां पर कर दिया जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिएगा डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे रिजल्ट, यहां पे जितने भी विथ रोल नंबर लिखा गया, कोई चीज छुपाने की बात नहीं है। जितने भी यहां पे बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे बहुत पढ़े थे, बट हमने उनको यहां पे कैटेगरी वाइज लिया है जिनके 94% नंबर आए। ठीक है, ये देख लीजिएगा, रोल नंबर आउट आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। बच्चों ने इतनी मेहनत की, इतनी लगन के साथ। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाना चाहूं तो देखिए, हमारे साथ ये प्रफुल्ल निगम जी हैं, इनके भी बहुत अच्छे नंबर रहे हैं। साथ ही साथ फिर मैं दिखाना चाहूंगा हमारे देवांश सिंह जी, इनका भी बहुत अच्छा नंबर रहा है। फिर मैं आगे दिखाना चाहूंगा हमारे मुकेश कुमार जी। तो इन लोगों ने, इन छात्रों ने इतनी मेहनत की है कि मैं उनसे अभिभूत हूं कि मेहनत आपका है, हम एक साधन हो सकते हैं। तो इसलिए फटाफट देरी मत करो, 1.5 महीने का वक्त है। तो एग्जाम आपका कब होने वाला है, तो एक बार फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं। और जितना मैं लिखता हूं, पाठक सत्यम यूट्यूब चैनल प्लस पीएस एकेडमी, जिस लिए जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है कि ऑथेंटिसिटी, जो चीज बोल दिया वही सत्य हो जाती, उससे एक बट कुछ नहीं हो सकता। आपका डीलेट सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम हो रहा है वो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में होगा, यानी कि 1 से 7 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम कभी भी शुरू हो सकता है। 3 दिन आपका एग्जाम चलता है, पर डे 2 पेपर होते हैं, तो 1.5 महीने का वक्त है। इससे ज्यादा अपने समय का आप लोग दुरुपयोग ना करें। ठीक है, अच्छा, किसी भी प्रकार की बैचेस में एनरोलमेंट की समस्या, ऐप को लेकर समस्या, या किसी भी प्रकार का सुझाव, और साथ ही साथ कोई भी अगर आपके पास समस्या है तो मोबाइल नंबर ये आपको दे रखा है 7706016265, इस पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिएगा हाय डीलेट लिखकर, या फिर ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। आपकी सारी समस्याओं का समाधान 5 मिनट के अंदर हम लोग कर देंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब एग्जाम को लेकर बिल्कुल भी टेंशन माइंड मेकअप कर लो, टेंशन मत लो, ये जान लो कि 1.5 महीने का वक्त बचा है, फरवरी में पेपर होने जा रहा है। और फरवरी में हम लोग पीएस एकेडमी के साथ मड़कर, हम देखिए, आप क्या है, आप मेहनत करेंगे, हम आपका साधन है, हम आपको रास्ता बताएंगे कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, उसी के साथ जब आपका बेहतर रिजल्ट आएगा तो आप हम पर ट्रस्ट करेंगे। और साथ ही साथ हमारा और आपका रिश्ता मात्र डीलेट तक ही नहीं है, हम लोग सीटेट, सुपरटेट, और जब तक आप शिक्षक नहीं बन जाएंगे तब तक हमारा आपका रिश्ता बना रहेगा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जितने भी आपके यार दोस्त जो डीलेट कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।